नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ के प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य का किस तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है। साथियों, यह टॉपिक अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव के नाम से जाना जाता है। एक्टिव पैसिव को आज हिंदी में हम करना सीखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वाच्य किसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया किस पर आधारित है, कौन कार्य कर रहा है और किस पर कार्य हो रहा है। अभी देखो, हमारी समझ में परिभाषा नहीं आई कि परिभाषा क्या कह रही है। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। देखो, वाच्य का मतलब यह है, जैसे यहां वाक्य लिखा राम ने पत्र लिखा, तो कार्य को करने वाला कौन है? राम है। तो राम होगा आपका कृत। कृत मतलब कार्य को करने वाला जो एक्टिव है, तो ये होगा आपका कृतवाच्य। इसी प्रकार शिक्षक ने पढ़ाया, कौन है पढ़ाने वाला? शिक्षक है पढ़ाने वाला। कार्य को करने वाला कर्ता कौन है? शिक्षक है। तो यह है आपका कृतवाच्य। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब वाक्य में कर्म पर कार्य का प्रभाव दिखाया जाए। देखो, पत्र राम के द्वारा लिखा गया, तो यहां जो कार्य कर रहा है वह तो राम ही कर रहा है, लेकिन यह आपका यहां कर्ता नहीं है, यहां कार्य करने का एक माध्यम है। राम के द्वारा लिखा गया है, तो यह बात राम ने पत्र लिखा यह न कहकर पत्र राम के द्वारा लिखा गया यह कहा गया है के द्वारा। तो यह आपका पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य है। और कर्म की पहचान के लिए वाक्य से यदि यह क्वेश्चन किया जाए कि पत्र किसने लिखा, तो पत्र राम ने लिखा। यदि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही निकल आता है तो वही आपका कर्म होता है। तो वाक्य में यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वाक्य कर्मवाच्य है, और यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो कृतवाच्य है। जैसे किसने पढ़ाया? शिक्षक ने पढ़ाया, तो शिक्षक पर पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पत्र लिखा गया है, पत्र किसने लिखा? राम ने लिखा है, राम के द्वारा लिखा गया है। यहां राम ने न करके राम के द्वारा बात को कहा गया है, तो यह वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगला, पाठ शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया। देखो, ऊपर लिखा है शिक्षक ने पढ़ाया, नीचे लिखा है पाठ शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया। यही आपके पैसिव वॉइस होते हैं, और इसी को हम करने में अक्सर गलती कर देते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये आपको आसान भाषा में समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाववाच्य। भाववाच्य वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, ज्यादातर, सभी में नहीं, ज्यादातर वाक्यों में नहीं का प्रयोग है, अकर्मक क्रिया होती है। देखो, यहां खेला नहीं जाता है, मतलब यहां खेल की जगह नहीं है, यह एक भाव को पैदा कर रहा है, और यदि भाव पैदा हो रहा है तो यह आपका भाववाच्य है। अच्छा, अगर यहां यह होता इस मैदान में खेला नहीं जाता है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया हो जाता, और सकर्मक क्रिया होता तो आपका भाव निकल कर नहीं आता है। वाक्य की परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि अकर्मक क्रिया होती है। फिर हम दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। उससे हिंदी नहीं बोली जाती है, उससे हिंदी नहीं बोली जाती है। तो जैसे ये हमारा वाक्य है, जैसे ये हमारा वाक्य है, यहां एक टेक्निकल पेच आ गया। देखो, जैसे अगर हम वाक्य से क्वेश्चन करें उससे क्या नहीं बोला जाता, तो हिंदी नहीं बोली जाती, तो इसका मतलब यह है कि वाक्य में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया है
तो यह आपका भाववाच्य नहीं है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता होता है और भाव को दिखाया जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। अगर वाक्य यह होता तो यह आपका भाववाच्य होता। इसी तरह से हम प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चलते हैं, इससे हमारी और समस्या आसान हो जाएंगी। जैसे राम ने खाना खाया, खाना किसने खाया? तो साथियों राम ने खाया है। अगर यह वाक्य होता राम के द्वारा खाना खाया गया तो यह वाक्य अलग हो जाता। अब यह है कर्ता, तो कर्ता के अनुसार वाक्य है आपका कृतवाच्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पुस्तक छात्र के द्वारा पढ़ी गई किस वाच्य का उदाहरण है? तो आप सोच के बताइए पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई है। अगर यहां द्वारा का प्रयोग है तो यहां आपका जो क्रिया का बल दिया गया है वह पुस्तक पर दिया गया है, न कि छात्र पर दिया गया है। पुस्तक पढ़ी गई है छात्र के द्वारा, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यह आपका कर्मवाच्य है। आगे चलते हैं। यहां हिंदी बोली जाती है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? मैंने आपको पहले ही बताया था सभी वाक्यों में नहीं का प्रयोग जरूरी नहीं है वो, लेकिन यहां हिंदी नहीं बोली जाती। एक भाव निकल के आ रहा है कि यह हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, किसी और भाषा को बोला जाता है, तो यह आपका भाववाच्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया, यहां कौन सा वाच्य है? देखो गाना कौन गा रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीता के द्वारा क्रिया का बताया जा रहा है, सीता ने गाना गाया। तो यहां आपका कृतवाच्य है ऑप्शन सी। एक चीज मुझे और यहां बतानी थी आपको, देखो ये तो है वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रयोग भी आपके होते हैं, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो साथियों, मुझे यहाँ एक बात आपको बतानी थी। वाच्य आप 3 प्रकार के पढ़ चुके हैं, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन वाच्य प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, वह आपने पढ़ लिया आसान तरीके से, लेकिन वाच्य का प्रयोग भी आप 3 प्रकार से करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो पहला है कर्तरी प्रयोग, दूसरा कर्मणि प्रयोग और तीसरा भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में जैसे सीता गीत गाती है, तो गीत किसके द्वारा गाया जा रहा है? सीता के द्वारा गाया जा रहा है, तो वाक्य में कर्तरी प्रयोग है। पहले वाला वाक्य यह है, समझ गए होंगे ना, कार्य को करने वाली सीता है। अब इसी वाक्य को मैंने लिखा सीता ने गीत गाया, यहां गाती है, यहां गाया है। यहां गाती जो क्रिया है वह सीता का अनुसरण कर रही है, यानी कि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यहां सीता ने गीत गाया, तो जो गाया शब्द है वह सीता का अनुसरण न करके गीत का अनुसरण कर रही है, और गीत आपका पुल्लिंग शब्द होता है। कौन सा गीत? तो कौन सा गीत जब हमने बताया तो इससे हमें यह बात का पता लग गया कि गीत आपका पुल्लिंग शब्द है। तो क्रिया शब्द ने कर्म का अनुसरण किया, तो यहाँ जो वाक्य है वह कर्मणि प्रयोग है दूसरे के अनुसार। भावे प्रयोग, भावे प्रयोग में वाक्य अन्य पुरुष में होता है। देखो यह आपका, यदि आपने सर्वनाम पढ़े हैं तो सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के हैं। तीसरे प्रकार में जो आपका अन्य पुरुष है, यह उससे आता है एक चीज, वाक्य अन्य पुरुष में होता है, क्रिया एक वचन होती है, वाक्य अकर्मक क्रिया से बनता है,
इस चीज को आप नोट कर लेना। तो उससे गाया नहीं जाता, ये आपका भावे प्रयोग है। अगर यह होता उससे गीत नहीं गाया जाता, तो यह आपका भावे प्रयोग नहीं होता, यह आपका कर्तरी प्रयोग हो जाता। एक चीज। दूसरा, सीता से गाया नहीं जाता, कोई नाम लेके यदि हम बोल रहे हैं तो वह भी आपका अन्य पुरुष में आता है। सीता से गीत नहीं गाया जाता, वाक्य हमारा गलत हो जाता। सीता से गाया नहीं जाता, तो गाया नहीं जाता ये भी आपका मुख्य क्रिया एक वचन में आ रही है। तो आपका वाक्य में यह ध्यान देना होता है, वाक्य अन्य पुरुष में हो, वाक्य में नहीं का प्रयोग हो, वाक्य अकर्मक क्रिया से बना हो। यदि अकर्मक और सकर्मक क्रिया आपसे नहीं आती है तो आप हमारा क्रिया संबंधी टॉपिक सर्च करके देख लेना, उसमें बहुत आसान भाषा में सिखाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, खेल यहाँ खेला जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? खेल ये एक भाव पैदा कर रहा है। जरूरी नहीं है हर वाक्य में भाव वाक्य में आपका नहीं का प्रयोग हो। खेल यहाँ खेला नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य है। इससे एक भाव निकल के आता है कि यह खेल की जगह नहीं है। प्रश्न नंबर 6, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, मैंने पत्र लिखा, तो यह हो जाता आपका किरतवाच्य। पत्र मेरे, देखो कर्म का प्रयोग पहले किया गया है, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो यह आपका किरतवाच्य कर्मवाच्य होगा। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, वह चित्र बनाता है, वह चित्र बनाता है, उसके द्वारा चित्र बनाया गया। इस बात को हम इसके तरीके से भी कह सकते हैं, वह चित्र बनाता है, तो यह आपका कृतवाच्य है, और चित्र उसके द्वारा बनाया गया, तो यह आपका कर्मवाच्य हो जाता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारत में त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं, तो यह एक भाव को दर्शाता है, यह आपका भाववाच्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, लड़के ने गेंद फेंकी, कार्य को करने वाला लड़का है, तो यहां आपका यह तो ऑप्शन होना ही नहीं है, और यह भी आपका यहाँ कोई भाव नहीं है, और यहाँ आपका कोई कर्म भी नहीं है। अगर यह होता कि लड़के के द्वारा गेंद फेंकी गई, तो यह आपका कर्मवाच्य हो जाता, या गेंद लड़के के द्वारा फेंकी गई, तब भी आपका कर्मवाच्य हो जाता। लड़के ने गेंद फेंकी, तो यह आपका कृतवाच्य हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, गेंद लड़के के द्वारा फेंकी गई, जिस चीज को मैं बता रहा था वही आ गया ये आपका, तो यह आपका कर्मवाच्य हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां रोज पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 11, यहां रोज पूजा की जाती है, तो यहां एक भाव निकल के आ रहा है, तो यह आपका भाववाच्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लोग क्रिकेट खेलते हैं, किस वाच्य का उदाहरण है? तो यहां कृतवाच्य होगा। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे गुरुकुल चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, देखो साथियों, गृह कार्य बच्चों के द्वारा किया गया है, यह किस वाच्य में है? तो गृह कार्य बच्चों के द्वारा ये आपका वाच्य होगा, के द्वारा है तो आपका कर्म का वाच्य होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अब यही यदि हम वाक्य बोलें, गृह कार्य बच्चों ने किया है, तो यह आपका कृतवाच्य बन जाएगा। अगर इसकी जगह न लगा देते हैं
तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आने वाला है। विद्यालय में सभा नहीं की जाती है, तो यहां देखो विद्यालय में सभा नहीं की जाती है, तो एक भाव निकल के आ रहा है, यह आपका भाववाच्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छात्र को शिक्षक द्वारा पुरस्कार दिया गया। छात्र को शिक्षक द्वारा पुरस्कार दिया गया, ये आपका देखो किसको पुरस्कार दिया गया? शिक्षक के द्वारा छात्र को दिया गया। कर्म कारक आ गया, किसके द्वारा, है ना, तो यहां आपका द्वारा आ गया, तो यह आपका कर्मवाच्य बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला वाच्य है बच्चे से अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। देखो बच्चे से अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो यह आपका, अगर यह आपका देखो बच्चे से बोला नहीं जाता है, यह वाक्य होता तो आपका भाववाच्य होता। अब यहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो यहां एग्जामिनर ने कर्म दे दिया। अब कर्म दे दिया तो यह भाववाच्य नहीं बनता, तो यह कायदे में कृतवाच्य बनता है। लेकिन इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। देखो हाँ, ऑप्शन इसका गलत है। ऑप्शन इसका भाववाच्य दिया गया है, तो यहां हमें यही देखना था कि वास्तव में इसमें कौन सा आना चाहिए। तो यहां आपका कृतवाच्य आना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फल राजू द्वारा तोड़ा गया। फल राजू द्वारा तोड़ा गया, प्रश्न नंबर 20। यहां आपका साथियों देखो फल राजू ने तोड़ा, तो यहां हो जाता कृतवाच्य। फल राजू के द्वारा तोड़ा गया, तो यहां होगा आपका कर्मवाच्य। इसी के साथ साथ हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। मैं समझता हूं इस टॉपिक को आपने अच्छे तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्ञान स्थली गुरुकुल परिवार के सदस्य बने रहिए और अपने साथियों को भी हमारे परिवार का सदस्य बनाइए। आते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद साथियों।